जो है वो टेक्निकली सही नहीं है। कमीशन की सर्वेक्षण कमीशन की कार्रवाई हम बता देते हैं। 16 तारीख है ना। वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट के द्वारा 12 मई को आदेश किया गया था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वो चालू की जाए और 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। 12 मई के आदेश के बाद जो 3 कोर्ट कमिश्नर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस दिन तक करेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। 14 तारीख को उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। जो कमीशन कार्रवाई थी उसका समय कोर्ट ने ऑलरेडी 8 से 12 तक निर्धारित कर रखा था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 14 और 15 मई को भी कार्रवाइयाँ हुई। 15 मई को जब लास्ट में डे कंक्लूड होना था उन्होंने डिसाइड किया कि 16 मई को भी सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। वो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। जिसको भी जहां पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट कमीशन के द्वारा वो पालन किए गए और संतुष्टिजनक कोर्ट कमीशन के तीनों ही सदस्यों ने ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई 10:15 बजे समाप्त कर दी। बताया जा रहा है शूलिंग मिला, क्या ये भ्रामक चीजें हैं कि कोई पुष्ट खबर है? क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी चालू हैं और श्रद्धालुओं को एक भी मिनट दर्शन करने से रोका नहीं गया। केवल गेट नंबर 4 जहां पे कोर्ट कमीशन और बाकी सदस्यों की एंट्री थी वो केवल एंट्री श्रद्धालुओं के लिए बंद थी, बाकी सारी एंट्री चालू थी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सामान्यतः जो भी उद्घोष होते हैं उसके अलावा अनयूजुअल किसी भी टाइप का कोई भी नारा कहीं भी नहीं लगा। कोर्ट कमीशन को अंदर क्या दिखा इसकी भी कोई जानकारी किसी भी पक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी गई है। तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने की बात सर्वथा असत्य है। सोहन लाल जो सहयोगी थे बाहर निकल के बताया कि यहाँ पर बाबा मिले हैं और महादेव का नारा लगा। जिसका इंतजार था वो चीज निकल के आ गई है और अंदर नारे लगे हुए। विष्णु शंकर जैन ने भी ये बात स्वीकारी है कि अंदर नंदी मिले, उसके प्रोटेक्शन के लिए वो कोर्ट गए हुए हैं। कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रामाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं। इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोई लेना नहीं। ये कल की सूचना है। कल किसी एक टीम मेंबर को बाहर करने की जानकारी हुई थी और करीब 15-20 मिनट उनको बाहर रखा गया था। उसके बाद कोर्ट कमीशन ने दोबारा उनको कार्रवाई का पार्ट बनने के लिए अलाउ कर दिया गया था और ये परसों के आधार पे हुआ था कि परसों उन्होंने काफी ऐसी जानकारी लोगों को दी जो कि कोर्ट की कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के बाहर थी। इसलिए कल 15-20 मिनट के लिए उनको डिबार किया गया था। दोबारा से उनको कोर्ट कमीशन में शामिल किया गया। आज सारे पक्षकार शामिल थे, आज किसी को डिबार नहीं किया गया। आज बहुत संक्षिप्त कार्रवाई होनी थी, वो संक्षिप्त कार्रवाई पूरी हो गई है। कोर्ट क्यों गया है? आपसे कोई बात तो हुई? वादी पक्ष या प्रतिवादी पक्ष कोर्ट क्यों गया उसका जवाब प्रशासन नहीं दे सकता। आधिकारिक जितनी जानकारी थी वो आपको दे दी गई है।